जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टॉप उड़ान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं सुनील कुमार, ठीक है। आज लेकर के आया हूँ नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो आपके नंबर सिस्टम्स के मिले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस टाइप के, ठीक है। आज मैं एक और टाइप के लेकर के आया हूँ जो NTPC ग्रुप डी में ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आने की संभावना है और निश्चित रूप से एक न एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चंस मैंने लिख करके पिक लेकर के रखा है, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन लिखने में टाइम किलिंग ना हो, ठीक है, टाइम बर्बाद ना हो और स्पेस भी बचेगा, ठीक है, ताकि आप लोग को समझाने में आसानी होगी, स्पेस ज़्यादा मिलेगा। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक दो अंकों की एक संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 54 है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है कि ये देखिए NTPC RRB NTPC में 6/4/2016 को शिफ्ट 1 में पूछा गया क्वेश्चन सही है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इस बार भी CBT 2 में भी आएंगे, ठीक है, ग्रुप डी में भी आएंगे, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से नोट्स बना लीजिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, ठीक है, एक दो बार वीडियो देखिए, ठीक है, तो आपको कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दो अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर और उसके अंतर करने पर 54 होता है, ठीक है। कितना होता है? 54 होता है। तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहला नंबर की संख्या हमको मालूम नहीं है, दो अंकों की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पहले एक बात, क्वेश्चन बनाने से पहले एक चीज़ समझना है कि दो अंकों की संख्या आखिर कहाँ से कहाँ तक होती है, कौन सी होती है, ठीक है, ये समझना है। तो हम लोग कोई भी संख्या काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ठीक है, काउंट करते हैं, ठीक है। तो इकाई अंक की मतलब एक अंक की संख्या जो होती है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, कहाँ तक? 9 तक जाती है, ठीक है। और दहाई अंक यानी कि दो अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी? क्योंकि दो अंक एक, ठीक है, दो अंक है यहाँ, ठीक है, 11 12 13 इस तरीके से जाएगी कहाँ तक? 99 तक, ठीक है। दो अंकों की संख्या, क्योंकि इसमें 3 अंक है तो ये कितने हो गए? सैकड़े, 3 अंकों की संख्या हो गया। तो 3 अंकों की संख्या इसी तरीके से कहाँ तक जाएगा, ठीक है, 999 तक, ठीक है। इसी तरीके से 4 अंकों की संख्या 1000 हो जाएगा, ठीक है, 5 अंकों की संख्या 10,000 हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ी से बड़ी संख्या में ये एक अंकों की 9, दो अंकों की बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 999 यानी 999 हो जाएगा, ठीक है। तो अब छोटी में बात करेंगे तो एक हो गया, एक अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या यानी कि दहाई अंकों की हो जाएगा, कौन सा? 10 हो जाएगा। और 3 अंकों की संख्या में सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 100 हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमको ये ध्यान देना है, क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्या और उसको पलटने पर, अब पलटने के बाद में उसको घटाने पर 54 आता है, ठीक है। तो उन जो संख्या होगा आएगा उसके अंकों का अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ ध्यान देखते हैं। तो ये तो एक अंकों की संख्या हो गया, ये 3 अंकों की संख्या हो गया, 3 अंकों की संख्या 100 से स्टार्ट हो रहा है, एक अंक की संख्या 1 से 9 तक जा रहा है। इसका मतलब दो अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ तक मिलने की संभावना है, यानी कि 10 से लेकर के 99 तक में ही वो संख्या कोई होगी, या तो वो 10 होगी, या तो 99 होगी, या तो उसके बीच में कोई संख्या, ठीक है, होगी, है ना। तो अब हम उस संख्या को ज्ञात करना है, ठीक है, कि जो ऐसी संख्या जिसके पलटने पर और घटाने पर 54 आ जाए। तो चलिए हम देखते हैं, ठीक है, वो संख्या कौन सी होगी। तो दोस्तों अगर मान के रूप में हम मान लीजिए 25 ले लेते हैं, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो इसको हम तोड़ सकते हैं 20 + 5 तोड़ सकते हैं, ठीक है। अब 20 को भी और भी तोड़ सकते हैं, कितना? 2 × 10 + 5 तोड़ सकते हैं ना, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि इसको हम लोग ये एक अंक ये हो गया, ठीक है, एक अंक ये हो गया, ठीक है। तो हम लोग 10 इसको x मान लेते हैं, तो 10x + y यानी कि ये दो अंकों की संख्या होगी, ठीक है। तो समझ में आया, यानी कि अगर यहाँ पर 35 रहता है तो यहाँ 3 × 10 × 5 होता, ठीक है। यानी x का मान कौन सा होगा? x का मान लेफ्ट वाली संख्या होगी और y का मान राइट वाली संख्या होगी। समझ में आ रहा है ना। यानी इधर से हम लोग काउंट करते इकाई दहाई, तो इकाई वाली y होगी और दहाई वाली संख्या, ठीक है, लेफ्ट वाली होगी, ठीक है ना। तो अब ये हम ध्यान देंगे
तो इस 2 अंकों की संख्या चूंकि हमको पता है नहीं, ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या हम क्या ले सकते हैं, 10x प्लस वाई, ठीक है, जैसा कि आपने अभी समझा, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि अंक संख्या के अंकों को पलटने पर, पलटने का मतलब क्या, ठीक है, यानी 25 था तो पलटेंगे तो कितना होगा 52, ठीक है, अगर 75 है तो पलटेंगे तो क्या होगा 57, यानी आपस में संख्या को अंकों को पलट देने पर, ठीक है, जो संख्या बनती है, ठीक है। तो अब संख्या के अंकों को अगर हम पलटते हैं तो x की जगह पर y हो जाएगा, y की जगह पर x हो जाएगा, तो 10y प्लस कितना हो जाएगा x। हम इसको क्या कर दिए, पलट दिए, ठीक है, संख्या के अंकों को। अगर पलटने के बाद में अंतर कितना बोल रहा है 55, ठीक है, अंतर जो है क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 2 अंकों की संख्या उसके अंकों को पलटने पर, ठीक है, और उसके बीच के अंतर कितना आता है 54 आता है, यानी 54 आता है, ठीक है। तो हमको वो संख्या ज्ञात करना है, उसमें संख्या ज्ञात करने के बाद में भी अंकों का अंतर भी ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10x प्लस वाई माइनस ये 10y हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 54 हो गया। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए कि अगर 10x में से x एक माइनस करेंगे तो 9x होगा, ठीक है, और ये 10 y में से y एक माइनस होगा तो 9y होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस होता है और 10y चूँकि बड़ा मान है, ठीक है, तो वैल्यू भी उसका साइन बड़ा होगा, ठीक है, तो इसलिए माइनस हो गया और यहाँ 54 हो गया, ठीक है ना। अब ये 9 को हम लोग कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस वाई बचा, ठीक है, तो कितना हो गया 54। इसको हम कटा देते हैं तो 9 छक्के 54, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 6, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। इस तरीके से क्योंकि यहाँ पे हम लोग को संख्या मालूम नहीं था, x y के रूप में हम लोग माने हैं, तो डायरेक्टली हमको अंतर आ गया। अंतर का मतलब क्या होता है घटाव, तो यानी कि ये एक संख्या एक ये संख्या, तो x माइनस वाई ये अंतर हो गया, अब बराबर कितना हो गया 6, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि 2 अंकों की संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं, ठीक है। अगर कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है और उसमें 18 अगर जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होता है, यानी कि आपस में संख्या बदल जाता है, ठीक है। तो अंकों का गुणनफल 8 है और उन दोनों के अंकों का गुणनफल कितना है 8 है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करना है। तो पहले नंबर हम देखते हैं कि ये आपको ऑप्शन से 4, तो इसमें से कि इसके अंकों का गुणनफल 8 आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 3 दूनी 6, ये नहीं होगा, ये 2 चौके 8, इसमें से क्या है एक ऑप्शन तो छट गया क्योंकि इसका गुणनफल कितना आएगा 6 आ गया, ठीक है। हम लोग देखिए ऑप्शन से कैसे बनाना सीखेंगे, ये आपको सीखना है क्योंकि एग्जाम्स में इसी तरीके से बनाना है, ठीक है, लॉन्ग मेथड का यूज करना नहीं है। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए 3 ऑप्शन बचा है। अब आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्या है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या में 18 जोड़ने पर वो पलट जाता है, तो 18 हम ऐड करके देखते हैं कि कौन संख्या पलटेगा। ध्यान दीजिए, तो अगर हम इसको 18 जोड़ते हैं, ठीक, 8 4 12 की 2, ठीक है, हासिल 1, 4 1 5 1 6, ये तो होगा नहीं क्योंकि क्या होगा 62 हो गया, ठीक है। और इसमें 18 अगर जोड़ते हैं तो 18 दूनी 36 होगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि मेरा पलटना चाहिए। अगर इसमें अगर हम जोड़ देते हैं 18 को, ठीक है, 8 4 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 24 है, इसको पलट गया कितना होगा 42 हो गया ना। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 10 है, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है 10 है। तो देखिए अगर सबको अगर अंक को जोड़ते हैं तो सबका वैल्यू कितना आता है 10 ही आता है, ठीक है। तो इससे तो हमको क्वेश्चन निकला नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। जब अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 36 कम हो जाती है, तो बदली हुई संख्या ज्ञात करना है। जब आपस में बदल देते हैं तो बदली हुई संख्या जो है कितना है 36 कम हो जाती है, ठीक है। यानी 36 कम होने का मतलब क्या हुआ कि पहले बड़ा है, बदलने के बाद में वो छोटा संख्या बन रहा है, तब ना पहले वाले से 36 कम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में पहले बड़े वाले ऑप्शंस की ओर देखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिए
ये दोनों आपस में अपोजिट है, ठीक है, ये दोनों आपस में अपोजिट है, तो ये छोटा मान हो गया। तो हम लोग बड़ा वाला मान की तरफ देखते हैं। अगर हम 28 है, इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 में से 8 गया तो 4 हो गया। ये 7 में से कितना हो गया, 2 जाएगा। तो ये तो गलत हो गया, ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो अब यह ध्यान देना है, इसको हम लोग चलते हैं, चेंज करते हैं। तो संख्या के अंकों को बदलने के बाद कौन सी संख्या बनेगा, 37 बनेगा। अब इसको माइनस करने के बाद कितना आएगा, 13 में से 7 गया तो 6 हो गया, ठीक है, और 6 में से 3 गया तो 3 हो गया, ठीक है। यानी कि कितना हो गया, 36 आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो ये आपको ऑप्शन ये बी होगा नहीं, ठीक है, चूंकि हम क्वेश्चन में पूछा क्या है, बदली हुई संख्या ज्ञात करना है, यानी नई संख्या जो बदला हुआ। तो 37 था, 73 था, ठीक है, अब बदला तो कितना हुआ, 37 हुआ, ठीक है। तो हमको कितना का अंतर, 36 का अंतर, चूंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 36 कम हो जाती है, तो इससे ये जो पलट आती है 36 कम हो गया। लेकिन हमको बदली हुई संख्या ज्ञात करना है, यानी बदली हुई संख्या कौन सी है, तो बदली हुई संख्या हमको 37 है। तो 37 कौन सा ऑप्शन है, तो हमको ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये ध्यान देना है। अक्सर ऐसे एग्जाम्स में क्या होता है ना, कि लगता है कि हम सही बना दिए हैं, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर बी होगा, मार देते हैं। तो चूंकि ये संख्या अगर पूछे कि संख्या कौन सी होगी, तो ये होगा, ठीक है। बदली हुई संख्या चाहे नई संख्या अगर बोले तो ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दे करके क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम्स में। यहीं पे क्वेश्चंस गलत होता है, हमें लगता है, लड़कों को लगता है कि हम क्वेश्चंस एकदम 100% सही बनाए हैं, ठीक है, लेकिन इसी ऑप्शन की वजह से, क्वेश्चंस पूछने का पैटर्न की वजह से, ठीक है, गलत हो जाता है, ठीक है। लगता है कि आंसर हम सही बनाए थे, इतना मेरा गलत कैसे आ गया। तो ये चीज़ ध्यान देना है, क्वेश्चंस को बारीकी से पढ़ना है और क्या पूछ रहा है और ऑप्शन में क्या है, ठीक है, ये ध्यान दे करके चलना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 2 अंकों का योग 10 है, ठीक है, दोनों अंकों का योग कितना है, 10 है। तो देखिए इसका भी जोड़ 10, इसका भी आ रहा है, इसका इन सबका 10 आ रहा है, ठीक है। आगे कुछ चलते हैं। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो इसका मान 18 बढ़ जाता है, यानी बदलने के बाद बढ़ जाएगा। इसका मतलब कि छोटा मान है और बदलने के बाद बड़ा हो रहा है, तब ना बढ़ेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी। अब ध्यान दीजिए, ये तो आपस में बदला हुआ है, ठीक है, ये मान अलग है, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देते हैं कि बढ़ जाता है, यानी छोटे वाला पे देखते हैं, क्योंकि इसी का तो ये 46 है, तो ये 64 है, इसमें हम 18 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 6 14 की 4 हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये 8 6 14 4 हासिल 1 4 1 5 1 6, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, चूँकि आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसके ये संख्या है, ये बढ़ेगा बदलेगा तो कौन सा होगा, 64 हो जाएगा मान, ठीक है, 64 होगा ना, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कितना बढ़ेगा, 18, तो इससे ये बदला, तो ये जो है कितना हो गया, 18 ज़्यादा है, तभी तो जोड़ने पर आ रहा है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अब ये ध्यान दीजिए, क्या होता है ना, सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस में, तो अगर 64 आ गया मान, तो हम लोग ऑप्शन में खोजने लगते हैं 64, ये भी मार देते हैं। तो गलती से ये ध्यान रखना है, कौन सा ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है। आप सही बनाते हुए भी गलत कर देते हैं, इसी कारण से बहुत सारा मार्क्स कट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दे करके एग्जाम्स में बनाना है, ठीक ना। तो चलिए, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, शेयर भी करिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बार बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्या बोल रहे हैं, 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों, दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है, ठीक है। 2 अंकों की संख्या है और उसको बदलने के बाद दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 132 आ रहा है, ठीक है। और दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 का अंतर है। तो देखते हैं 4 का अंतर, इसके में 4 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें, यानी सारे में 4 का अंतर है, ठीक है। अब बदल करके देखते हैं, जोड़ करके देखते हैं कि किसका मान 132 आ रहा है। जिसका मान 132 आएगा तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, इसको अगर बदलते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 73 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 37 है, तो 37 को बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। 7 3 10 की 0 हासिल है, चूँकि हमको कितना चाहिए, 132 में कितना होता है, इकाई अंक 2 होता है, यह 0 हो गया, कैंसिल, ठीक है। ज़्यादा करना ही नहीं है, हम लोग को ये ध्यान दे करके चलना है। अब इसको बदलते हैं तो 48 होगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे
तो 8 4 12 की 2 हासिल 1 हो जाएगा, ठीक है। 8 4 12 1 13, ठीक है। 132 आ गया ना आंसर, ठीक है। आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है।